आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य और संक्रामक न हो लेकिन सम्मित हो। सेकंड, स्वतुल्य सम्मित न हो लेकिन संक्रामक हो। थर्ड में स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक न हो। फोर्थ में स्वतुल्य हो और संक्रामक हो लेकिन सम्मित न हो। फिफ्थ में स्वतुल्य और स्वतुल्य न हो लेकिन सम्मित और संक्रामक हो। तो इनके एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है। अब जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिखा है इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट एक सेट ले लिया, समुच्चय ए इक्वल 1 2 3 4 और एक रिलेशन आर ले लिया। आर वही वाला है जो ऊपर लिखा है, ये वाला 1 2 and 2 1। ये एक ऐसे संबंध का उदाहरण है कि स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है। स्वतुल्य के लिए क्या है? समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबल संबंध आर में होना चाहिए। तो 1 1 का डबल नहीं है इसमें, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। तो एक एक करके बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए तो है लेकिन इसका डबल 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 का डबल आर में नहीं है, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित देखते हैं। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध के लिए आर में जितने भी क्रमित युग्म लिखे गए हैं, ऑर्डर पे हैं, उनका उल्टा होना चाहिए। ऐसे 1 2 का उल्टा 2 1 है तो लिख दो यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट 2 1 बिलोंग्स टू आर मीन्स ए भी है और उसका उल्टा बी ए भी है, अतः आर एक सम्मित संबंध है। आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर एक सम्मित संबंध है। थर्ड में देखते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध में ए भी है, बी सी है और ए सी भी होना चाहिए। यहाँ आप देखोगे तो ए बी है, अब 2 से और स्टार्ट होना चाहिए तो 2 1 है। ए बी है और बी सी है लेकिन ए सी फर्स्ट और लास्ट नहीं है, 1 1 आर में नहीं है। कैसे लिखेंगे? यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट 1 1 फर्स्ट और लास्ट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए जो संबंध आर है वो स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 के लिए सेट वही रहेगा, केवल संबंध का उदाहरण बदल जाएगा। संबंध का उदाहरण जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, आर इक्वल 1 2 2 3 एंड 1 3 एक संबंध है। अब ये कैसा संबंध है? जो स्वतुल्य और सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। चेक करते हैं स्वतुल्य क्यों नहीं है। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको बताया समुच्चय ए में 1 है लेकिन इसका डबल इस आर में नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य
संबंध नहीं है। आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित चेक करते हैं, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था ए भी है और उसका उल्टा बी ए भी यदि आर में है तो उसे सम्मित संबंध कहते हैं। आप ध्यान से देखोगे 1-2 तो है लेकिन इसका उल्टा 2-1 आर में नहीं है तो ये सम्मित संबंध नहीं है। लिखेंगे कैसे, यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू आर लेकिन इसका उल्टा 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड चेक करते हैं, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध के लिए ए बी और बी सी है लेकिन ए सी भी होना चाहिए तब उसे संक्रामक संबंध कहेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ए बी 1-2 है, अब बी सी मीन्स बी से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1-2 ए बी है, 2-3 बी सी है। अब ए सी फर्स्ट और लास्ट ए सी 1-3 है तो संक्रामक हो गया। सेकंड को चेक करते हैं, 2-3 है, ए भी है लेकिन 3 से कोई स्टार्ट नहीं है तो बी सी नहीं है तो ए सी का होना आवश्यक नहीं है। 1-3 से कोई और स्टार्ट नहीं है तो ए भी है, बी सी नहीं है इसलिए ए सी का होना आवश्यक नहीं है। लिखेंगे कैसे, परिभाषा के रूप में लिख दें, यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए सभी, ए के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी belongs to R. This implies that A कॉमा सी belongs to R. A भी है, देख लो आप 1-2 है, B C है 2-3 है, A C फर्स्ट और लास्ट 1-3 है तो A भी है, B C है और A C भी है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R is a transitive relation। इस प्रकार दूसरा स्वतुल्य और सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। थर्ड देखते हैं, पार्ट थर्ड में आपको ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है। तो थर्ड एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए इस संबंध आर को ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1-1 2-2 3-3 4-4 1-2 2-1 2-3 और 3-2। आप इनके अलावा कोई दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसको चेक करते हैं, स्वतुल्य है क्या, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का डबल यदि आर में है तो उसे स्वतुल्य कहेंगे। तो यहाँ आप देखो 1 का डबल 1-1 है, 2 का डबल 2-2 है, 3 का डबल 3-3 है और 4 का डबल 4-4 है। समुच्चय ए के चारों अवयवों का डबल आर में है, इसके अलावा क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब लिखेंगे कैसे, सभी को नहीं लिखेंगे, आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 1-1 2-2 3-3 4-4 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो दोनों ही तरीके लिखने के हैं। यदि कोई संबंध जिसको चाह रहे हैं वो है तो उसको परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं है तो आपको रीजन देना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध के लिए आर में जितने भी क्रमित युग्म लिखे हुए हैं उनका उल्टा उसमें होना चाहिए। 1-1 का उल्टा खुद 1-1 होता है, 2-2 का उल्टा 2-2, 3-3 का उल्टा 3-3, 4-4 का उल्टा 4-4 है, 1-2 का उल्टा 2-1 है, 2-3 का उल्टा 3-2 है,
तो सभी क्रमित युग्म का उल्टा आर में विद्यमान है, अतः आर एक सममित संबंध है। लिखेंगे कैसे? यदि वो सममित चारें और सममित है तो परिभाषा के रूप में लिख देंगे, यहाँ सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। आर यह सिमेट्रिक रिलेशन, तो स्वतुल्य है, सममित है। संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध के लिए यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे, एक रीजन ऐसा देखते हैं कि जो संक्रामक ना हो, तो यहाँ से देखें 1 2 को ए भी ले लेते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, सॉरी 2 1 अब 2 3 ये बी हो गया, 1 2 1 अब 1 से कोई स्टार्ट है तो 1 से तो है 1 2 तो 2 2 इसमें है। यहाँ से देखते हैं, इसे ए बी लेते हैं 1 2, इसे बी सी लेते हैं 1 2 और 2 3, फर्स्ट और लास्ट ए सी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। आर में 1 3 कहीं नहीं है, तो एक कंडीशन ऐसी मिल गई जिससे कह सकते हैं कि आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? यदि वो संक्रामक संबंध नहीं है तो रीजन के रूप में लिख देंगे यहाँ सभी, यहाँ रीजन के रूप में मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट ए बी बी सी ए सी 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।